तो हाय गैस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। ये था अष्टमी वाला दिन। आज मुझे करना था नौ कन्या पूजन, लेकिन मुझे जाना पड़ गया हॉस्पिटल, इसलिए मैं पूजा भी नहीं कर पाई। जो पहले से सोच के रखो वो होता नहीं है। मैंने भी सोचा था कि अष्टमी वाले दिन घर पे रहूँगी और अच्छे से अष्टमी मनाऊँगी, कन्या पूजन करूँगी, लेकिन ऐसे तबीयत ख़राब हो गया तो मैं सोची कि चलो पहले दवा लेके आती हूँ और वो कन्या पूजन नवमी वाले दिन कर लूँगी। और बाबू को देखिए, बाबू सो गया है। बाबू रास्ते में सो जाता है, गाड़ी में बैठते ही बाबू को नींद आने लगती है। नींद तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। और गाड़ी मैंने अपने मायके से मंगाया था, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही थी दवा लेने। हस्बैंड अभी साथ में रहते नहीं हैं और घर पे वैसा कोई था भी नहीं, तो इसलिए मुझे अपने मायके से गाड़ी मंगानी पड़ी। और 10 बजे हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर जाना था। इधर हमारे लोकल में कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हम लोग को दवा लेने थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। और बाबू को देखिए, पूरे रास्ते भर ऐसे ही सोया था। जब हॉस्पिटल हम लोग पहुंच गए और गाड़ी रुकी, तब जाके उसकी नींद खुली। बाबू को ऐसे ही करता है, जब भी वो मैं उसको गाड़ी में लेके बैठती हूँ तो वो सोने लगता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे भी नींद आने लगती है। देखिए मेरी आंखें देख के लग रही हैं कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था। और यहाँ से सीधे हम लोगों को जाना था दीदी के घर। दीदी को लेके ही मैं जाती हॉस्पिटल, तो दीदी से मेरा सुबह ही बात हो गया था। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे दीदी के घर, फिर दीदी को लेके फिर से जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है मुझे ये पता नहीं था। और दीदी मेरी वहीं पे रहती है, तो फिर सबसे पहले हम लोग दीदी के घर जाएंगे, फिर दीदी को लेके जाएंगे हॉस्पिटल। और देखिए अब मैं पहुँचने वाली हूँ दीदी के घर। यहाँ से दीदी का घर बहुत ही पास में है, 5 मिनट की दूरी पे दीदी का घर है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। और दीदी से बात हुआ तो दीदी अभी तैयार नहीं हुई थी और हम लोग उसके घर के पास पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने थोड़ी दूर पे ही गाड़ी खड़ा करके वहीं पे वेट कर रहे थे, क्योंकि घर जाने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि हमें तुरंत ही निकलना भी था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है मेरी दीदी का घर। और दीदी बोली कि 5 मिनट में बस वो निकल रही है, तो गाड़ी हम लोगों ने यहीं पे खड़ा कर दिया था, क्योंकि घर तक गाड़ी ले जाते तो फिर से गाड़ी घुमा के यहीं पे लाना पड़ता, और गाड़ी घुमाने में दिक्कत हो रहा था ड्राइवर को, इसलिए गाड़ी हम लोगों ने यहीं पर खड़ा कर दिया। और सामने आप जो देख रहे हैं वो मेरी दीदी है, और दीदी का एक 3 साल का बेटा भी है। और बच्चे के साथ अगर रहो तो फिर देर तो थोड़ा हो ही जाता है, और घर की जिम्मेदारी, घर का काम, तो इसलिए दीदी को लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, यहाँ से सीधे हम लोग हॉस्पिटल ही जाएंगे, और यहाँ से हॉस्पिटल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पे दीदी काउंटर पे खड़ी होकर पर्चा कटा रही है, क्योंकि बाबू किसी को पहचान नहीं रहा था, तो किसी के पास जा नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, तो फिर सारा काम दीदी ने ही किया। और हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि आज वाले भी दिन कितना ज़्यादा भीड़ है, और ये बच्चों और लेडीज़ दोनों का हॉस्पिटल था। हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, तो इसलिए हम लोग का काम भी जल्दी हो गया। इसके बाद मैं बाबू को छोड़ के अंदर चली गई थी डॉक्टर से मिलने। और अंदर जब मैं बैठी थी तो मुझे सुनाई दे रहा था बाबू ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि वो दीदी और मम्मी दोनों को ही नहीं पहचानता है। और मैं बाहर निकली तो बाबू को चुप करा रही थी। जब मैं अंदर बैठी थी तो वो रो रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जल्दी से बाहर निकलूँ और उसे चुप करा दूँ, क्योंकि अपने बच्चे को रोते हुए देखना बहुत ही मुश्किल होता है एक माँ के लिए। और देखिए यहाँ पे वो अपने भैया का पा गया है पानी वाला बॉटल, और बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे मम्मी और दीदी का बाबू बैठा हुआ है साथ में। और डॉक्टर को मैंने दिखा दिया था, बस रिपोर्ट आना बाकी था। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा कुछ लेना था और मुझे भी बाबू के लिए लेना था। देखिए बाबू कितना खुश है, वो उसको पानी मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
और अब मुझे दवा मिल गया था और हम निकल गए थे मार्केट के लिए। और मौसम बिल्कुल ही बदल गया था। सुबह काफ़ी तेज़ से धूप निकला था, लेकिन इस टाइम ऐसे लग रहा था कि बारिश हो जाएगा। और बाबू को देखिए ऐसे बीच में बैठ के हंस रहा है। और बाबू को ना मुझे ऐसे लगता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाओ तो उसको पता चल जाता है कि हम लोग हॉस्पिटल आए हैं, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसके बाद मैं बाबू को लेके गई थी दुकान पे, क्योंकि मुझे लेना था उसके लिए कपड़े। वहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, एकदम खुश था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि वहाँ पे वो कितना खुश था। और लेकिन जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ तो रोने लगता है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा खुश है। और मम्मी और दीदी को भी देख के नहीं रो रहा था यहाँ पे। और हॉस्पिटल में तो मैं थोड़ा सा छोड़ के चली जाती थी तो एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। मुझे अपने बाबू के लिए कपड़ा लेना था और दीदी को भी अपने बाबू के लिए कपड़ा लेना था, तो हम दोनों ही अपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेते, इसलिए बच्चों वाला ही ये दुकान था। और देख सकते हैं आप बाबू को, बाबू कितना खुश है। और यहाँ पे ये भैया दिखा रहे हैं कपड़ा। यहाँ पे दीदी ने भी अपने बाबू के लिए कपड़ा लिया और मैंने भी लिया। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए थे मेन मार्केट में। और यहाँ पे लगा था दुर्गा पूजा। यहाँ पे तो कई पंडाल लगे थे, लेकिन सारे बंद थे, बस यही था जो खुला था। तो मैं सोची कि चलो आई हूँ और अष्टमी वाला दिन है तो माता रानी के दर्शन भी कर लेते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे दीदी अपने बाबू को टीका लगा रही है और मैं अंदर तक गई थी दर्शन करने। और यहाँ पे दीदी बाबू को बुला रही थी टीका लगाने के लिए। और इसके बाद मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया था, क्योंकि रात भी हो गया था और बारिश भी होने लगी थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।